Good morning to all. Today I am going to teach second chapter of computer named computer hardware and software. In this chapter we will study about the hardware and software. So let's start. Hello friends, in the previous chapter you learnt about computer system which is a combination of hardware and software. Now let us learn about hardware and software. तो क्या है वो कह रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, हम जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर, all the physical equipment that are attached to a computer are collectively called hardware. You can touch and feel the hardware. तो क्या है, जो फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। सिंपली मैं बोलूँ, वो इक्विपमेंट, वो डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है? हार्डवेयर इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो हार्डवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर। तो क्या है, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, ये दी गई है इसकी पिक्चर, जो क्या है मॉनिटर के बिल्कुल पास में होती है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस। तो कंप्यूटर के बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको डैमेज से कौन बचाता है? सिस्टम यूनिट, क्योंकि वो सारे इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर केस। Every computer has a system unit or computer case. It is available in variety of shapes and sizes. ठीक है, हर एक कंप्यूटर के पास सिस्टम यूनिट होती है, बिना सिस्टम यूनिट के ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ये अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग साइज़ के अंदर होता है। आओ देखते हैं, नीचे कुछ शेप्स दी गई है। ये जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जैसे नॉर्मली हमारी लैब के अंदर होता है, तो ये क्या है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का कंप्यूटर केस। उसके बाद जो टैबलेट केस जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसका साइज़ ये है। जो हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर ही होता है, तो ये जो नोटबुक का केस है, या लैपटॉप का केस है, वो कैसा है, ऐसा। उसके बाद जो हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर भी क्या होता है, हमारा सिस्टम यूनिट होता है। तो ये क्या है, इसकी शेप और साइज़ क्या है, इसके अकॉर्डिंग होती है। तो हर एक जो सिस्टम यूनिट का साइज़ है वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अगर फ़ोन है तो उसके अकॉर्डिंग, लैपटॉप है तो उसके, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट नेम से क्लियर है, जो इनपुट का मीन्स होता है जो कोई भी चीज़ एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इन करने के लिए। तो क्या दिया गया है, द डेटा और इंस्ट्रक्शंस वी एंटर इन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, एंटर करवाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ए हार्डवेयर component that allows you to enter data and instructions into a computer is called an input device. जिस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। Input devices are mainly external devices connected to the system unit from outside. Some input devices are, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? एक्सटर्नल, क्योंकि ये सारी क्या होती है? बाहर। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटर। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये क्या है, किससे अटैच्ड होती है? सिस्टम यूनिट के साथ। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? हम किससे डेटा एंटर करते हैं? हमने कुछ भी लिखना है तो हमें कीबोर्ड की हेल्प चाहिए, हमें कुछ भी क्लिक करना है तो हमें माउस की चाहिए, हमें कुछ भी स्कैन करना है तो हमें स्कैनर चाहिए, हमें कुछ भी एंटर करवाना है, हमारा मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, आजकल टच वाले फ़ोन है, तो हम क्या है, टच स्क्रीन को यूज़ करके कुछ ना कुछ डेटा अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक होता है, ये गेम को प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने गेम भी खेलनी है तो मैंने
लेफ़्ट राइट मूव करना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है, इसकी हेल्प से मैं लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर सकती हूँ। तो कोई भी मूवमेंट कुछ भी हो रहा है तो इसकी हेल्प से ही हो रहा है, इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट जा रही है, तो ये ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, डेटा एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। माउस, माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस दैट इनपुट डिवाइस है दैट फिट्स अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। तो ये क्या है? आपके जो हाथ की हथेली है उसके नीचे ये पूरा आ जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। अगर मैं बोलूँ किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमने कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो वी नीड माउस। नेक्स्ट है स्कैनर। इट इज़ अ इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू एंटर इमेजेस, टेक्स्ट, ड्राइंग एट्सेट्रा बाय स्कैनिंग इनटू द कंप्यूटर। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक हम क्या करते हैं, प्रिंटर के ऊपर हमने जब भी कोई प्रिंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी बुक को ओपन करके और प्रिंटर के ऊपर रख देते हैं। जो प्रिंटर के ऊपर एक मिरर सा होता है वो क्या करता है, हमारी बुक को स्कैन करता है और उसका हमें प्रिंट निकाल के देता है। तो वो क्या होता है? जस्ट स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम। तो ये क्या है? गेम को प्ले करने के लिए हम हेल्प करते हैं। टच स्क्रीन, जो सारे मोबाइल फ़ोन के आजकल क्या है, ऊपर टच स्क्रीन लगी होती है जो हेल्प करती है टच करने के लिए। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। थ्रू विच द डेटा इज़ एंटर्ड बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन। द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज़ पॉइंटेड यूजिंग अ फिंगर। द फिंगर एक्ट इज एज द पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट राइट मूव करना है, पीछे जाना है, बैक करना है, कुछ भी लिखना है, हम सिंपल व्हाट्सएप पे ही देख लो, हम टाइपिंग करते हैं कुछ भी तो क्या है, फिंगर से टच करके अल्फ़ाबेट्स को, तो वो क्या है? टच स्क्रीन। हमें कुछ ना कुछ इनपुट करवाने के लिए, जब कुछ एंटर करवाने के लिए हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। तो ये थी सारी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी फाइनली आउटपुट आती है। तो हमने इनपुट डिवाइस तो पढ़ ली है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो क्या दिया है? After getting the data or instructions from the input device, computer process the data, changes it into information with the help of processor or CPU। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ भी बोला, ठीक है, मैंने बोला कि हाँ 3+2 कितना होता है, ये मैंने आपको इनपुट दे दी। अभी क्या है, आगे आपका ब्रेन सोचेगा हाँ 3+2 5 होता है। जो 3+2 आपने ब्रेन के अंदर सोचा, मतलब ये क्या है? प्रोसेसिंग हुई आपके माइंड के अंदर। फिर आपने मुझे फाइनल आंसर दिया कि 5 क्या है मेरी आउटपुट। तो सेम क्या है, इनपुट तो मैंने दे दी कंप्यूटर के अंदर कि मुझे 5+5 का एडिशन करके बताओ, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करेगा उसको बोलते हैं कि जो हमने डेटा एंटर किया, मैंने 5+5 इनपुट डिवाइस मान लो कीबोर्ड से एंटर कर दिया। अब कंप्यूटर क्या है, उसको प्रोसेस करेगा, चेंजेस इनटू द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर और सीपीयू। प्रोसेसर और सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये उसको प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन देगा हमें फाइनल रिजल्ट, उसको इन्फॉर्मेशन बोला है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। आगे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is also known as processor और microprocessor is the processing device of the computer। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको ब्रेन बोलते हैं। CPU परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा। तो डेटा हमारा क्या होता है, जो सिंपली हम एज ए रॉ बोल सकते हैं, RAW। ठीक है, तो ये क्या है, जो जब उसको हम इनपुट देते हैं तो CPU सारी कैलकुलेशंस करता है और फाइनली जो हमने डेटा दिया है उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं CPU के। तो CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है?
परफॉर्म्स अर्थमेटिकल कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन ऑपरेशन, देन लास्ट है लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, जो सिंपल कैलकुलेशन करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये चारे चीज़ें कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक। अब कंपैरिजन के अंदर क्या होता है, हमने एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, 100 इज़ ग्रेटर देन 120 और नॉट, तो 100 क्या है, स्मॉलर है देन 120। ठीक है, तो ये जो ऐसा कंपैरिजन होता है क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 10 और नॉट, नहीं, 5 क्या है, लेस देन, सो क्या है, 10 है ग्रेटर देन 5। तो ऐसे जो टू नंबर्स को या किसी चीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करना, 5 और 5 क्या है, इक्वल है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे कौन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंपैरिजन। आगे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन, यूज कंडीशन अलॉन्ग विद लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट। तो ये क्या है, ये परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो आगे क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, इट चेक्स व्हाट टू डू, when to do, it also checks the results given by the ALU। ठीक है, ALU ने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, कि उसके बाद चेक कौन करता है इसको, कि इसने क्या करना है, ये काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये क्या है, जो सारे ALU के रिज़ल्ट हैं, जो सारे रिज़ल्ट ALU के कौन चेक करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ALU के रिज़ल्ट को चेक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, स्टोर्स द डेटा और इंफॉर्मेशन विच कैन बी टेकन आउट एंड चेंज्ड एनी टाइम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, मेमोरी। मैंने कुछ भी, सपोज मैंने आपका रिज़ल्ट ही है कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया है, तो मुझे क्या है, 1 मंथ के बाद मुझे फिर तुम्हारा रिज़ल्ट चाहिए, तो मेमोरी यूनिट के अंदर अगर तुम्हारा डेटा सेव है तो मैं क्या है, उसे दोबारा से ले सकती हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जब भी मुझे दोबारा चाहिए या फिर जब भी मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, आपका मैंने फ़ोन नंबर सेव किया है, आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है, तो मुझे क्या है, पुराने की जगह न्यू लिखना है, तो मैं कंप्यूटर के अंदर से तुम्हारा डेटा ओपन करूँगी और उसको चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को। नीचे ये दिया गया है डायग्राम। इनपुट डिवाइस क्या है, इसके अंदर डेटाबेस दी है। प्रोसेसर के अंदर 3 यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसके रिजल्ट्स को देखती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और जब डेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द इन्फॉर्मेशन, तो आउटपुट डिवाइस एज ए रिजल्ट इसको क्या करती है, शो करती है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। जो थर्ड स्टेप होता है कंप्यूटर की वर्किंग का, क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर शोज द फाइनल रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट। जब सारी प्रोसेसिंग होगी तो फाइनल इसका काम है भी, हाँ तुम रिजल्ट शो कर दो। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शोज द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो फाइनल रिजल्ट शो करती है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। नीचे कुछ आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं। फर्स्ट है हमारा मोनीटर, जो क्या है, रिजल्ट को शो करता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटिंग के बाद पेपर बाहर निकालता है, जो चीज़ बाहर आती है वो क्या होती है, आउटपुट। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर से क्या है, हमें जो कोई भी साउंड सुनती है, तो स्पीकर से आउट क्या होता है, कोई भी साउंड, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। डेटा प्रोजेक्टर, तो क्लास के अंदर जो प्रोजेक्टर के थ्रू हम पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, स्क्रीन के थ्रू जो भी हमने दिया है वो बाहर आता है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद क्या है, स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। जिस चीज़ से कुछ ना कुछ बाहर आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, मॉनिटर से कुछ भी, सपोज मैंने कोई मूवी चला दी, कोई मैंने म्यूज़िक प्ले कर दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने लिखना शुरू कर दिया, कुछ मैंने फ़ोटोज़ देखनी शुरू कर दी, तो मॉनिटर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी।
उसके बाद क्या है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको प्रिंट करता है, ठीक है। जब ये चीज़ें एक पेपर के ऊपर बाहर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। जब तक वो कंप्यूटर के अंदर थी वो क्या थी, सॉफ्ट कॉपी। जब वो पेपर के ऊपर प्रिंट होके बाहर आ गई तो इट कन्वर्ट्स इनटू द हार्ड कॉपी, वो कन्वर्ट हो चुकी है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर से किसी भी साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोजेक्टर, ये क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है, ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर है उसको क्या है, लार्ज स्क्रीन के ऊपर शो करता है ताकि जो सारी ऑडियंस है उसको अच्छे से दिख सके। जैसे हम क्लास के अंदर क्या है, प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर लैपटॉप के पास ही सभी बच्चों को लाया जाए तो आई थिंक सबको विजिबल नहीं होगा। तो प्रोजेक्टर क्या है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे वही सेम सारा कुछ शो करना ताकि जो लार्ज ऑडियंस है उसको सही से दिख सके। तो ये भी क्या है, एक शो कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस। लास्ट हमारी जो डिवाइस है स्मार्ट बोर्ड, ये भी क्या करता है, जो उससे ये इंफॉर्मेशन को शो करता है, ठीक है। कहाँ पर शो करता है, प्रोजेक्टर के थ्रू। प्रोजेक्टर ये रहा, ठीक है, ये प्रोजेक्टर है, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। द बोर्ड इज़ यूज्ड इन क्लासरूम एज अ टीचिंग टूल। जो सामने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बोर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। जो बिल्कुल एक छोटी सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं जो फ्लैश करती है सामने किसी चीज़ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डेटा प्रोजेक्टर। सो दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच।